दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा लड़का है 16 साल का और आज तय कम से कम यानी कि 4 तारीख को 4/4/2025 को घर से भाग गया था और कल उसका पता चला है यानी कि 10 तारीख को उसका पता चला है। आज 11 तारीख को 11 तारीख की सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है। तो दोस्तों ईब उसका पता लग गया था कि वो दिल्ली है और दिल्ली भी वो कहाँ से कहाँ गया। वो ये बोले ना ये माता वैष्णो माता जाके और वहाँ तक फिर वापसी कितनी दूर दिल्ली, वहाँ पता नहीं किसी संस्था में या किसी वहाँ वो पकड़ रखे है। वहाँ तक फ़ोन आया था भाई तेरा लड़का यहाँ पे है और तेरे लड़के ने लेने के लिए आ जा। तो दोस्तों सवेरे देखो दोस्तों वो कह रहा ना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों हंस दे पता एक दूसरा गाना और है अमिताभ बच्चन का, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। दोस्तों वही बात है कि क्या पता किस टाइम अच्छी ज़िंदगी चल रही हो और सामने से कोई मोड़ आ जाए। ठीक है क्या अच्छे सुख के दिन आ रहे हों और एकदम दुख के दिन पता नहीं कहाँ से आ जाए, ये पता नहीं लगता कोई भी। तो दोस्तों सुबह सुबह मैंने जाना पड़ेगा दिल्ली के लिए और दिल्ली से लेकर आना पड़ेगा। देखो क्या प्रोग्राम है उसका, देखो किस तरह के है, किस संस्था में उसने डाल रखा। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको कि बच्चे कितना दुख देना, बड़ा दुख देना है। दोस्तों बच्चे कहते हैं कि सुख तो बहुत बाद की बात है, सुख तो बहुत बाद में मिले, क्या पता मिले कि ना मिले। और जिस टाइम सुख लेने का टाइम आवे उस टाइम पता नहीं क्या आता क्या हो जाए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो मान ले ये भी एक जीवन है, तो इसमें कोई पता नहीं होता है कि किस टाइम जीवन बिल्कुल सीधा साधा चल रहा हो यानी कि कोई दुख ना हो और एकदम पता नहीं कहाँ से कोई दुख एंट्री ले ले। तो वैसा ही हुआ भाई ज़िंदगी में, हर एक के साथ ऐसा ही हुआ है। और रहे बच्चे तो किसी को सुख नहीं देते, लड़के अपना इनको ये संभालना पड़ा है, कुछ सारे काम करने पड़े इन वास्ते, लेकिन फिर भी दुखे दे हैं। तो दोस्तों ये हमारे पतराम नगर की गली मान ले ठीक टाइम है और लड़के का पता लग गया कि वो वहाँ ये जम्मू कश्मीर में वो क्या बोला उसको, कौन सी माता बोलते हैं उसको, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था। और अब वो दिल्ली किसी संस्था में बिठा रखा। मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई अपने लड़के ने आके यहाँ से ले जा और एक आधार कार्ड लड़के का ले आइए। तो लेने के लिए अब दिल्ली जा रहे हूँ, उसका क्या बोल रहे हैं स्टेशन पर। यह है नरवाना का स्टेशन और 7:35-36 हो गए। अब आई है इसकी दिल्ली के लिए जो ट्रेन है। अब आई है इसमें चढ़ाएंगे। देखो ये है दिल्ली के लिए डेमो ट्रेन। चढ़ जाओ। तो 11:20 हो गए तो ये पहुँचे आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गुजरा तो देखा ये जाना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वास्ते। तो फिर आगे का देखा पता पूछांगे कि वो साथी संध्या किधर है। ठीक है तो फिर पुरानी दिल्ली ये है मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से सीधा नई दिल्ली के लिए। तो फिर आगे फिर देखा है फिर ऐसी किस तरह की प्रोग्राम ना रखे थे प्रोग्राम ना आगे कौन सी टेंशन पकड़ना पड़ेगी। तो अब बताया किसी ने कि मतलब ये रेलवे स्टेशन से पार जाके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पार जाके और एक साथी संस्था का ऑफिस है तो वहाँ पे है। और उस सर पैदल जाते बड़े देखो परेशानी तो बहुत ज़्यादा धूप भी है और बड़ा परेशान करे बेटी चोर ने हैं, बड़ा दुखी करे।
ये औलाद भी मेरे ख्याल में दुखी करने की हो है। सुख तो जब देवेगी पहले मैं इसी से के सुख दे सके जो इतनी कम उम्र में इतने दुख देने लग रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं नई दिल्ली पहाड़गंज पहुंच गया और नई दिल्ली पहाड़गंज पहुंचने के बाद बड़ी मुश्किल से जो साथी संस्था थी वो उसका बड़ी मुश्किल से पता मिला और वहां पर जाके मैंने देखा एक जेल की तरह बना रखा था ताकि कोई बच्चा बाहर से अंदर ना जा सके, अंदर से बाहर ना जा सके। और बाकी व्यवस्था अच्छी कर रखी थी उन्होंने, खाने पीने की भी बच्चों की व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन बस देखा जिस टाइम पर छोरे का बुरा हाल था, मैंने भी गुस्सा तो उठा, जड़ेवा भी उठे, दिमाग भी खराब होया। कहाँ देख सड़ा खड़ा है इतनी दूर। अब 9-10 दिन में 9 दिन के करीब वो लड़का मैंने मिला वहाँ पे फिर मैं उसने लेके वहाँ पे देखो चांदे सार वैसे तो उन्हें दिया नहीं, कागजी करवाई। फिर उसके बाद वो कोर्ट में भेजा उन्होंने, कोर्ट में जाके सारा दिन कोर्ट में लगा। फिर मेरी ट्रेन निकल गई। फिर ट्रेन निकलने के बाद फिर देखा यार ये मैं नरवाना कहाँ के किस साधन में जाऊँ, सारी ट्रेन निकल ली थी रात ने। फिर नई दिल्ली वापसी गया पुरानी दिल्ली से, और नई दिल्ली जाके वो एक पता लगा कि एक ट्रेन थोड़ी सी लेट हो रही है जो पंजाब मेल है, बॉम्बे से बठिंडा जो चलती है, तो वो लेट हो रही है। वो मिली मेरे को रात के 12 बजे और सवेरे मैं यहाँ पर नरवाना उतरा 2:30 बजे से 2:30 बजे करीब 3 बजे मैं घर आया। देखो सुबह से रात तक भूखा रहा बिल्कुल। मैं कोई चाय का नहीं, कदम मेरे चाय नहीं बिल्कुल भी पी, खाना नहीं कहीं खाया, रोटी नहीं, ऐसे ही बोल गए। मैं कम से कम भी 5-6 घंटे तो मैंने पानी नहीं नसीब हुआ, पानी बिना पेशाब बाथरूम लग गया, बाथरूम करने की जगह नहीं मिली वहाँ पे, कोई मैं बाथरूम नहीं कर हूँ जाके, बड़ा बुरा हाल होया। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँ यार अपने बच्चा ने थोड़ा सा संभाल के रखे करो। मेरा लड़का है ना जो वो चौथी बार भाग गया, अब 4 बार मैं उसको पकड़ के ऐसे ही पकड़ के ले आया हूँ। पहली बार भाग गया वो खाटू श्याम गया था, दूसरी बार भाग गया वो मैं उसको वृंदावन से लेकर आया था, तीसरी बार भाग गया मैं उसको दिल्ली से लेकर आया था। अब की बार जब भाग गया वो यहाँ वैष्णो देवी घूम के सारा उधर को अम्बाड़ा को वापसी दिल्ली के करने चले गया वहाँ पे, तो वहाँ पे ले आया मैं। दोस्तों है तो चलो कोई गलत, उसके अंदर कोई गलत बैल तो नहीं है, लेकिन फिर धार्मिक है, लेकिन हद से ज़्यादा धार्मिक तो वो भी गलत है। अति तो बहुत ज़्यादा माड़ी है। अगर हम किसी चीज़ अगर हम एक रोटी भी ज़्यादा खा लेते हैं, रोटी की भी अति नुकसान करती है। अगर हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं, पानी भी ज़्यादा नुकसान करता है। और ये तो धर्म की बात है। धर्म पर भी धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए, थोड़ा हिसाब से चलना चाहिए, परिवार के हिसाब से चलना चाहिए, समाज के हिसाब से चलना चाहिए, अपने आगे का फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए बच्चे को। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरह से। और इधर चाहे मान ले बैल तो ये भी भक्ति का बैल भी मॉडर्न गलत है, मैं तो ये कहता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार।